हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के बारे में। तो शिक्षा मित्रों ने राज्यपाल को सुनाई अपनी पीड़ा और समान वेतन की उठाई मांग। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे बड़ी न्यूज़, क्योंकि राज्यपाल से मिले शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी और स्थायी करने के लिए उन्होंने ज्ञापन सोचा है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम पीएम मोदी जी से और यहाँ पर सीएम योगी जी से हम पूरी वार्ता करेंगे और आपका समायोजन का जो पूरा ब्यौरा है वो पूरा उन्होंने सुना, उन्होंने पूरा ध्यान से देखा और क्या क्या उनकी गंभीरता थी वो पूरी पढ़ी और इस विषय में उन्होंने काफ़ी चर्चा करी। जिस प्रकार से आपको पता है कि कल एक न्यूज़ आई थी, आपने नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके उस न्यूज़ को देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मित्रों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग तो पूरी हो चुकी है, उन्होंने प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। अब यहाँ पर न्यूज़ निकल के आएगी कि यहाँ पर कब तक उसको, मतलब कि सितंबर तक आपका जो वेतन है वो शायद बढ़ के आएगा। 12,500 की यहाँ पर सुनवाई आ रही है, 25% मात्रा वेतन बढ़ने की बात कही है। मगर आज की जो न्यूज़ निकल के आई है वो बिल्कुल समायोजन की बात करी जा रही है, तो उनका समायोजन पूरा कर दिया जाए जिस प्रकार से। तो क्या न्यूज़ निकल के हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर शिक्षा संघ के उत्तर प्रदेश शिव कुमार शुक्ला और यहाँ पर महामंत्री सुशील कुमार यादव सहित कई पदाधिकारी और मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने की मुहर लगाई और शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण किए जाने के संबंध में 12 महीने 62 वर्ष तक का समान कार्य करने का भी, उन्होंने वेतन देने का भी एक यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया है। और यहाँ पर मूल विद्यालय वापस और शासन जारी करने का, इस प्रकार से महिला जिस जगह रहती हैं उनका ससुराल जहाँ पर है तो वहाँ पर उनको तैनाती करने का भी एक निकट समायोजित करने का अनुरोध किया है। उसी के साथ यहाँ पर अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने शिक्षा मित्रों के प्रकरण को गंभीरता से सुना और अपने स्तर से उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने बताया कि राज्यपाल ने महोदय ने केंद्र व राज्य सरकार से शिक्षा मित्रों के मामले में वार्ता कर समस्याओं का जो निराकरण है उसको करने की बात कही है। पिछले 6 वर्षों से शिक्षा मित्रों ने और मानदेय से 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके कारण प्रदेश का सभी शिक्षा मित्र आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित भी है और सरकार से मांग की जा रही है कई वर्षों से और उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन देने का यहाँ पर शासनादेश जारी किया जाए और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाए। और राज्यपाल से मिलने के बाद यहाँ पर मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने, महामंत्री सुशील कुमार यादव, यहाँ पर सारे लोग जो मौजूद थे वो शामिल थे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपकी न्यूज़ है और यहाँ पर ये लेटर दिया गया है इस प्रकार से आनंदीबेन पटेल को। और यहाँ पर ये भी न्यूज़ निकल के आई है कि शिक्षा मित्रों ने राज्यपाल को सुनाई पीड़ा और समान वेतन की मांग उठाई। आपको हर कटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा ये आपकी न्यूज़। तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के जो पदाधिकारी थे इस प्रकार से मंगलवार को आनंदीबेन पटेल से मिले, ये पूरा ब्यौरा जो मैंने आपको बताया है वो दोनों पेपर की, मतलब काफ़ी पेपरों की कटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। ये न्यूज़ सामने निकल के आई है। और यहाँ पर राज्यपाल ने केंद्र व राज्य सरकार से पत्राचार कर समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया है। और इसी बीच यहाँ पर ये न्यूज़ में निकल के आई थी, आपने नहीं देखा हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ पर वेतन के लिए बड़ी अपडेट थी, जो मैंने आपको कल की वीडियो में मैंने बताया है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बीच यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट शिक्षा मित्रों के लिए, बहुत ही ज़्यादा शिक्षा मित्रों के लिए अपडेट आ रही है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाली है। आप देख पा रहे होंगे 2500 रुपये की जो बढ़ोतरी थी वो यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए की जा रही है। और शिक्षा मित्रों को यहाँ पर कि आपका जो समायोजन है उस पे तो न्यूज़ चली रही है, मगर जो बढ़ोतरी का जो ब्यौरा है, जो यहाँ पर बजट है वो पास किया गया है, उन्होंने जो आगे प्रस्ताव भेजा है उसके बीच यहाँ पर ये न्यूज़ निकल के आई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका जो कार्य है वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका चुनावी जो साल है वो आ चुका है, तो इस बीच यहाँ पर बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें किए जाएंगे। तो ये कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, बहुत से लोग जुमला भी कहेंगे कि क्या चुनाव आने वाला है इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो आपको उससे क्या, आपका तो काम बनना चाहिए, तो काम यहाँ पर पूरा आपका बन रहा है। तो उसके लिए अगर आप पहले विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। यहाँ पर आपको पल पल की अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि
जो शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 2500 बढ़ाने की तैयारी यहाँ पर कर रही है सरकार। तो इस बीच यहाँ पर आपका जो मानदेय अगर 2500 रुपये ही बढ़ जाता है, धीमे धीमे करके अगर 2500 ही बढ़ जाता है, 25% ही बढ़ जाता है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अभी जो मिल रहा है उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा ना। तो फिर जो कार्य कर रहे हैं अपन समान कार्य समान वेतन का, तो वहाँ पर ये बात पूरी चल रही है कि अगर समान कार्य समान वेतन की बात चल रही है, अगर वो होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, सभी के लिए लाभदायक होगा। क्योंकि यहाँ पर हक की लड़ाई अभी से नहीं लड़ रहे हैं, 6 साल से हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर परसेंट के हिसाब से पंचायती राज का भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी लोगों ने मांग की थी, ट्विटर पे कैंपेन किए थे, तो उधर भी यहाँ पर उसको फैसला था वो यहाँ पर दिया गया था। तो इसी बीच यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो यहाँ पर बजट है वो अनुपूरक बजट है, वो पेश किया जा चुका है, जो कि यहाँ पर 14 घंटे पहले की अपडेट थी, तो वो पेश किया जा चुका है। इसी बीच यहाँ पर ये न्यूज़ भी निकल के आई थी कि यहाँ पर जो 1,48,000 जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए परिषदीय स्कूलों में मानदेय है 12,500 रुपये करने पर विचार भी किया जा रहा है। जो कि यहाँ पर जो विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी बजट है, उसके अंदर प्रस्ताव डालेंगे, बजट पास हो जाएगा, उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर तुरंत आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आपकी सैलरी इस महीने से आपकी बढ़ के आएगी। तो ये थी सबसे बड़ी अपडेट। अब इसी के साथ यहाँ पर अगर आपने ये न्यूज़ मिस कर दी है तो बहुत बड़ी न्यूज़ मिस कर दी है। इसी के साथ यहाँ पर आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को ये शेयर कर देना, क्योंकि मैंने ये पहले भी आपको बताया था 35 से 45% की वृद्धि को लेकर यहाँ पर मैंने बताया था। तो वो न्यूज़ मैंने बताया था कि परसेंट के हिसाब से बढ़ेगा, और सेम वही प्रोसेस हुआ है कि परसेंट के हिसाब से बढ़ा है। 35 से 45% अगर बढ़ता तो आपके 3500 से 4500 रुपये बढ़ते, मगर 25% बढ़ा है तो आपके 2500 रुपये बढ़े। अगर 35 से 45% बढ़ता तो आपका कितने 4500 या तो 14,500 रुपये हो जाते हैं। मगर यहाँ पर दूसरे स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे स्टेट में आपने देखा होगा, तो आपने यहाँ पर दूसरे अगर स्टेट में देखा होगा तो यहाँ पर काफ़ी वेतन बढ़ा है। जिस प्रकार से देखो 9,000 था तो पूरा 20,500 मतलब 10,000 रुपये पूरा बढ़ गया, 11,000 रुपये बढ़ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 11,000 बढ़ा है, यहाँ पर पूरा मतलब यहाँ पर तो 100% से भी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ देखने को मिला है आपको यहाँ पर। जिस प्रकार से 3500 था, 3500 का 1500 मतलब 4 गुना, 3 गुना ऐसे यहाँ पर बढ़ा है। जिस प्रकार 6,000 था तो इसका 3 गुना बढ़ा है, यहाँ पर 3500 था इसका 4 गुना बढ़ा है। तो इस प्रकार से अगर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर अगर जिस प्रकार से यहाँ पर पंजाब सरकार ने यहाँ पर जो कदम उठाया, बड़ा कदम उठाया है, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर यूपी सरकार भी ऐसा उठाएगी तो या फिर काफ़ी फ़ायदा होगा। परसेंट के हिसाब से बढ़ाएगी तो ज़्यादा परसेंट, अगर 50% भी बढ़ा देगी तो 5,000 रुपये बढ़ेंगे। मगर यहाँ पर अगर गुने के हिसाब से बढ़ाएगा, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना अगर ऐसे बढ़ाती है तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपके सीधे जो सैलरी है, इस प्रकार से अगर 2 गुना करती है तो 20,000 हो जाएगी, 3 गुना करती है 30,000 रुपये, इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ना चाहिए। तो ये आपको देख रहा होगा सामने जो वेतन का ब्यौरा है उन्होंने दिया था पंजाब का है, तो वो यहाँ पर दिया था एक तोहफ़ा की तरफ से। उन्होंने सब जितने भी वहाँ पर जो समायोजित नहीं थे, जो कार्यरत कर रहे थे, अपना जो कार्य कर रहे थे, उस प्रकार से उनका वेतन बढ़ाया गया। तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि चल रहा है काम बहुत तेज़ चल रहा है। आपको 2-3 महीने के अंदर काफ़ी बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल पर विजिट करना न भूलें और चैनल को लगातार देखते रहें, और सब्सक्राइब कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके पास वीडियो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं और भी अच्छी जानकारी, पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे देते रहेंगे।